हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल के क्लास। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। हम लोग इस वीडियो में आपको पता है 12th क्लास का फिजिक्स के जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन जिसको बोलते हैं या लघुत्तरीय प्रश्न जो कहना है कह सकते हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन 50 DBI का जो सीरीज चल रहा है यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आपको हम 10 क्वेश्चन बताए थे, पार्ट 1 में आपको 10 क्वेश्चन बताए थे, पार्ट 2 है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं 1980 से लेकर 2020 तक के टोटल क्वेश्चन को हम डील करने वाले हैं इस वीडियो में। यानी कि मतलब इस सीरीज में यह पार्ट 2 रहेगा। इस प्रकार से आपको 50 क्वेश्चन को आपको बताएंगे जो लगभग आपको बोर्ड में जो बोर्ड एग्जाम आने वाला है उसमें आपको 8 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन पक्का आने वाला है। कोई इधर उधर से नहीं आएगा, पक्का आएगा। तो 19 आप ही सोच सकते हैं 1980 से जो क्वेश्चन 2020 तक के जितना क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है उसमें से 10 क्वेश्चन नहीं आ सकता है, बिल्कुल आएगा। तो बस वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी वैसे दबा दीजिएगा कि ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आप तक तुरंत पहुँच जाएगा। अगर पार्ट वन को नहीं देखे हैं, जाइए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में उसको देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, क्वेश्चन देखिए कितना हम अब पहले सबसे पहले क्वेश्चन होश उड़ता है इस बात से, देखिए कितना बार पूछ लिया गया क्वेश्चन है। होश उड़ता है 85 में, 92 में, 96 में, 99 में, 2 में, 9 में, 12 में, 14 में, 17 में, झारखंड बोर्ड में 7 और 9 में। अब यही से दिमाग उड़ने लगता है। क्यों? आप ही देख सकते हैं कि इतना बार जब क्वेश्चन ये पूछा गया, यानी कि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गॉस के प्रमेय को लिखे, डेट पूछता है गॉस के प्रमेय लिखे। 2 मार्क्स से लेकर 5 मार्क्स तक कुछ में पूछ सकता है, गॉस के प्रमेय को लिखे। तो इतना अच्छा से आपको परिभाषा, इतना अच्छा से सजा कर आपको कोई नहीं देने वाला है। तो बस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहले क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन इससे पहले 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं और यहाँ से 11 नंबर क्वेश्चन है। पार्ट 2 है यह। पार्ट 1 में आपको 10 क्वेश्चन उसको जाकर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखिए लिंक डिस्क्रिप्शन कैसे पता चलता है, जब वीडियो के ऊपर जो टाइटल लिखा रहता है उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो डिस्क्रिप्शन आता है, उस पर आकर जाकर क्लिक करके आप देख सकते हैं वीडियो को। उस पर लिंक पर क्लिक कीजिएगा, वीडियो पर चला जाएगा। क्वेश्चन क्या है? गॉस के प्रमेय को लिखे। गॉस के प्रमेय को लिखे तो क्या है? किसी बिंदु, किसी बंद पृष्ठ से, मतलब कोई भी बंद होना चाहिए। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं बंद पृष्ठ, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युतीय फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित आवेशों का 1/ε0 गुना होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। जो यह लिखा हुआ है ना, ε0 है, ε0 देख पाएगा यहाँ पे, उसी प्रकार से ε0 लिखा हुआ है। आप उसको दूसरा कुछ मत पढ़िएगा। ε0 तो ऐसे टाइपिंग नहीं हो रहा था तो इसलिए मैं इस प्रकार से लिख दिया हूँ। तो आप किसी भी बंद पृष्ठ में से गुजरने वाली, मतलब किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युतीय फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित आवेशों का 1/ε0 गुना होता है। आप इस बात को समझिए, इसे फाई द्वारा सूचित किया जाता है। फाई इक्वल टू होता है, यानी कि उसके अंदर उपस्थित आवेशों का 1/ε0 गुना होता है। यानी कि उसके अंदर उपस्थित आवेश क्यू है तो क्या होता है 1/ε0, यानी कि क्यू में गुना कीजिएगा तो Q/ε0 हो जाएगा, यानी कि यही होगा फाई इक्वल टू Q/ε0। यह क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, MP बोर्ड, किसी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड से लेकर हर बोर्ड के लिए। देखिए बिहार बोर्ड में तो लड़ी लगा दिया है, झारखंड बोर्ड में भी कम नहीं है, और CBSE में क्या कहें, CBSE में तो गाड़ता है, मतलब बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम पे जाइए, आपको यह PDF मिलेगा पूरा क्वेश्चन का। तो आप फिर एक बार पढ़ देते हैं। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युतीय फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित आवेशों का 1/ε0 गुना होता है। यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है फाई इक्वल टू Q/ε0। और यह क्वेश्चन देख पा रहे हैं कितना क्वेश्चन पूछा गया। आपको प्रूफ भी बताएंगे, इतना में आपको कैसे पता चला, मुझे कैसे पता चला, आपको प्रूफ भी बताएंगे। टेंशन मत लीजिए, मेरे पास ऐसा बुक है जो प्रूफ के साथ बताएंगे आपको। ये क्वेश्चन में आपको प्रूफ भी बताएंगे, सब में बताना संभव नहीं चलेगा। अगला क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? देखिए 12, 18 और 19 में क्वेश्चन पूछा गया है, लगभग 18 का सप्लीमेंट्री में क्वेश्चन पूछा गया है। अब देख लीजिएगा, लेकिन 18-19 में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। विद्युत फ्लक्स क्या है? SI मात्रक लिखे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 2019 में क्वेश्चन को 2 बार पूछ दिया था, एक ही क्वेश्चन को 2 बार पूछ दिया गया था, यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विद्युत क्षेत्र में रखे किसी सतह से, यानी कि विद्युत क्षेत्र में रखे किसी सतह से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, इसे गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? तो विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। फिर समझिए, विद्युत क्षेत्र में रखे, मतलब विद्युत क्षेत्र में रखे किसी सतह, कोई भी सतह होना चाहिए, कोई भी सतह
से गुजरने वाली कुल विद्युतीय बल लिखाओ, यानी गुजरने वाली विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या को ही विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। और यह क्वेश्चन 18-19 में क्वेश्चन पूछा गया है और बोला है इसका SI मात्रक लिखे, यानी कि डायरेक्ट पूछेगा मात्रक या SI मात्रक, तो लिखते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब, या इस प्रकार से भी देखा होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम्ब इनवर्स। देखिए जो अपॉन में है तो ऊपर जाएगा तो इन्वर्स में जाएगा, तो इस प्रकार से भी लिखा सही है। आपको इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो ये भी सही है। इसका ऐसे मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर इन कूलम्ब इन्वर्स होता है या अपॉन होता है, अपॉन कूलम्ब होता है। N से न्यूटन, M से मीटर, C से कूलम्ब होता है। आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो यह इसका ऐसा ही मात्रक है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाली है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो फ्री में PDF तो मिलवे करेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए वहाँ पे और टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? देखिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 में क्वेश्चन पूछ दिया था। देखिए 2020 में क्वेश्चन ये पूछा गया, कभी तो नहीं पूछा गया, लेकिन 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। फ्लेमिंग का बाम हाथ का नियम, जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है, आप देख पड़ेगा। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या होता है? अपने अंगुलियों को देखिए इस प्रकार से फैला दीजिए, इस प्रकार से, यानी कि तीनों एक दूसरे के लंब हो, यानी कि तीनों एक दूसरे के, यानी कि ये भी 90 डिग्री का कोण हो, ये भी 90 डिग्री कोण हो और ये भी 90 डिग्री, यानी कि तीनों को तीनों 90 डिग्री कोण, इस प्रकार से आप फैला दीजिए कि तीनों 90 डिग्री के कोण पर हो। तो देखिए क्या कह रहा है, इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथों को, यानी कि बायां हाथ को, अंगुलियों को इस प्रकार से फैलाए कि तर्जनी, इसको तर्जनी बोलते हैं, तर्जनी, अंगूठा इसको बोलते हैं और मध्यमा इसको बोलते हैं। तो तर्जनी, अंगूठा और मध्यमा तीनों एक दूसरे पर लंब हो, यानी कि तीनों एक दूसरे, यानी कि लंब मतलब 90 डिग्री कोण पर हो, तीनों एक दूसरे पर लंब हो। तो अंगूठा, तो यहाँ पे देख पड़ेगा, तो अंगूठा क्या बताता है? तो अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को बताता है। देखिए यहाँ पे यह अंगूठा को बता रहा है, तो बल की दिशा को बता रहा है कि नहीं? देखिए यहाँ पे देख पड़ेगा, यहाँ पे चुंबकीय बल के दिशा को बताता है। क्या अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को बताता है? तर्जनी क्या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है, और मध्यमा विद्युत धारा, यानी कि चुंबकीय धारा की दिशा को बतलाता है। देखिए चुंबकीय धारा की दिशा को बतलाता है। कुछ नहीं, सिर्फ आप इसको समझिए और आप इसको लिख सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की अंगुलियों को इस प्रकार से फैलाए कि तर्जनी, अंगूठा, मध्यमा तीनों एक दूसरे पर लंब हो, तीनों एक दूसरे पर लंब हो। तो अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा तथा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा मध्यमा चुंबकीय धारा की दिशा को बतलाता है। क्या बतलाता है? जो धारा की दिशा को बतलाता है। यहाँ समझिए, ये अंगूठा है, तर्जनी है और मध्यमा, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अंगूठा धारा की दिशा को बतलाता है, सॉरी दिशा, बल की दिशा का बताता है अंगूठा। यहाँ देखिए बल की दिशा का बतलाता है, और तर्जनी है क्षेत्र की दिशा का बतलाता है, और मध्यमा धारा की दिशा का बतलाता है। मोटे मोटे तौर पर समझिए, आप खुद अपना से परिभाषा बना सकते हैं। और यह फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है। तो यह 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या PDF तो मिलवे करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ओ माय गॉड, एक मिनट, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, लॉरेंज बल क्या है? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 2000 और 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, लॉरेंज बल क्या है? तो लॉरेंज बल क्या है, इस बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इस बात को समझिए, जब कोई आवेशित कण, मतलब कोई भी आवेशित कण है ऐसे क्षेत्र में, मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ, जब कोई आवेशित कण ऐसे क्षेत्र से गति कर रहा हो जहां विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हो। कहने का मतलब है, जब कोई भी आवेशित कण है वो ऐसे क्षेत्र से गति कर रहा हो, मतलब ऐसे क्षेत्र में गति कर रहा हो जहां चुंबकीय, विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हो। आवेशित कण पर लगने वाला, जो आवेशित कण पर लगने वाला कुल बल को ही लॉरेंज बल कहते हैं। फिर समझिए, जब कोई आवेशित कण को ऐसे क्षेत्र से गति कर रहा हो जहां विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हो, तो आवेशित कण पर, जो आवेशित कण है उस पर लगने वाला बल, यानी कि लगने वाला कुल बल भी कह सकते हैं, बल भी कह सकते हैं। कुल बल को क्या कहते हैं? लॉरेंज बल कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉरेंज बल कहते हैं। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, आप याद कर सके, नोट डाउन भी कर सकते हैं। और यह 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप भी चाहते हैं, अगर PDF PDF तभी मिल पाएगा जब वीडियो को वॉच कीजिएगा पूरा। अगर पार्ट 1 नहीं देखे तो पार्ट 1 देखिए, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, अच्छा समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर देख पड़े। देखिए 15 और 17 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, मोंडुलन क्या है? इसका प्रकार लिखिए।
ओ माय गॉड, मैं तो प्रकार नहीं लिख पाया हूँ यहाँ पे। तो मुंडुलन क्या है और इसका प्रकार लिखे, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, या मुंडुलन क्या है वो भी पूछता है। तो मुंडुलन क्या है, चलिए उसको देखते हैं। मुंडुलन निम्न आवृत्ति के संकेतों को उच्च आवृत्ति वाले संकेतों पर आरोपित करने की क्रिया को ही मुंडुलन कहते हैं। आप इस बात को समझिए कि मुंडुलन यानी कि निम्न मतलब समझिए रहे, निम्न आवृत्ति वाले संकेत को उच्च आवृत्ति वाले संकेत पर आरोपित करने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, मुंडुलन कहते हैं। और यह आयाम मुंडुलन, काला मुंडुलन और आवृत्ति मुंडुलन 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। आयाम मुंडुलन क्या होता है, आयाम मुंडुलन आप देख लीजिएगा, आवृत्ति मुंडुलन, आवृत्ति मुंडुलन और काला मुंडुलन क्या होता है, काला मुंडुलन। 3 प्रकार के होते हैं, मैं नहीं लिख पाया हूँ, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। आयाम मुंडुलन, आवृत्ति मुंडुलन, काला मुंडुलन, ये 3 प्रकार के होते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसको परिभाषा किस प्रकार है, निम्न आवृत्ति वाले संकेतों को उच्च आवृत्ति वाले संकेत पर आरोपित करने की क्रिया को ही मुंडुलन कहते हैं। और यह क्वेश्चन 15 और 17 में क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यह 3 प्रकार का होते हैं, आयाम मुंडुलन, आवृत्ति मुंडुलन, काला मुंडुलन। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेते हैं तो PDF तो आपको मिलेगा। और यह बात में PDF में या तो नहीं रहेगा, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, आयाम मुंडुलन, आवृत्ति मुंडुलन, काला मुंडुलन। मैं इसीलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो पहले देखें उसके बाद PDF ले। ऐसे भी वीडियो जब आप पूरा नहीं देखिएगा तो आपको PDF मिलेगा ही नहीं आप वहाँ पे जाने पर। तो चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, देखिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। देखिए 79 में और 13-17 में क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि एक्स किरणें के किन्हीं 2 गुणों को लिखे। यानी कि एक्स किरण होता है, एक्सरे, हम लोग एक्सरे कहते हैं ना, एक्सरे करवाना है तो एक्सरे यानी कि रे मतलब किरण होता है। एक्स किरण के 2 गुणों को लिखे, तो क्या है 2 गुण, तो किरण का वेग, ओ माय गॉड, एक्स किरण का मतलब यहाँ पे छूट गया है हमसे, एक्स किरण का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। और एक्स, यहाँ पे एक्स किरण लिखा हुआ है, एक्स किरण विद्युतीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है। मतलब आप यहाँ पे देखते एक्स किरण है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं छूट गया है यार, बहुत क्या कहें आपसे 3 घंटा लगता है टाइपिंग करने में, कभी कभी छूट जाता है। तो एक्स किरण का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है और एक्स किरण विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होता है। या एक और लिख सकते हैं, एक्स किरण का उपयोग चिकित्सक विज्ञान में किया जाता है। एक्स किरण का उपयोग चिकित्सक विज्ञान में किया जाता है, यानी कि डॉक्टर लोग, हम लोग एक्सरे करते हैं तो इसी किरण से हमारे शरीर को आर पार करते हैं किरण, और पता चलता है कि कहाँ टूटा है कहाँ फूटा है। एक्सरे लोग जानता है ना, एक्सरे, उसी प्रकार से एक्सरे होता है। तो एक्स किरण प्रकाश के वेग के बराबर होता है उसका वेग, और एक्स किरण का चुंबकीय तथा विद्युतीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होता। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ एक्स होगा, एक्स किरण। तो यह क्वेश्चन देख पा रहिएगा कितना 89 और 17 और 13 में क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 89 करने का मतलब 1989 और 2013-2017 है पूछा गया क्वेश्चन, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए आपको इतना अच्छा से, देखिए एक कलर यह हुआ, एक कलर यह हुआ, एक कलर यह हुआ, एक कलर यह हुआ, एक कलर, यानी कि आप देख पड़ेगा 5 कलर से आपको सजा कर नोट्स बनाया हुआ है। तो प्लीज़ आपको दया आया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और नए हो तो क्या कहें आपको लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, देखिए यह क्वेश्चन आपको इसमें प्रूफ भी बताए हैं। देखिए पहले प्रूफ देखिए, प्रूफ देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ 8 नंबर में, देखिए सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय क्षितिज यानी कि सूर्य लाल दिखाई देता है क्यों। मैं इसी क्वेश्चन को लिखा हूँ, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्यों, या क्षितिज भी कह सकते हैं कोई। और यह देखिए बिहार लिखा हुआ है ना, 84, 93, 97 और CBSE में 2002 में पूछा गया है, यानी कि यह इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए मैं यहाँ लिखा हूँ 84, 93, 97 और यहाँ 19 के C में क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सोच नहीं सकते। मैं इसीलिए आपको हम बता देता हूँ। देखिए मैं सब में तो प्रूफ बता नहीं सकता, इसलिए मैं प्रूफ बताता हूँ कि आप लोग को विश्वास हो, नहीं तो कहिएगा कि 84 कहाँ से आ गया, 93 कहाँ से गया, 97 कहाँ से गया। देखिए आप यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो क्या है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई क्यों देता है। चलिए इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले आंसर लिखने से पहले लिख दीजिएगा, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्योंकि मतलब यहाँ क्वेश्चन लिख सकते हैं इतना तक, और क्यों की जगह क्योंकि लिख दीजिए। लाल रंग का प्रकीर्णन नीले रंग से कम होता है। बिल्कुल सही है कि लाल रंग का प्रकीर्णन नीले रंग से कम होता है,
तथा लाल रंग का तरंग दैर्घ्य नीले रंग से अधिक होता है। बिल्कुल सही है कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, नीले रंग का सबसे कम होता है। यहाँ तो हो गया, यानी कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य नीले रंग से अधिक होता है। यही कारण है कि नीले रंग ऊपर ही फैल जाता है, यानी कि जो भी नीला रंग होगा, जो भी नीला रंग ऊपर ही फैल जाएगा, यानी कि प्रकीर्णन उसका अधिक होता है। जब प्रकीर्णन उसका अधिक होगा यानी कि बहुत अलग अलग फैल जाएगा, यानी कि बहुत अलग अलग वह फैल जाएगा। और लाल रंग बहुत कम में रहेगा, उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, फैल जाता है। और तथा लाल रंग हमारी आंखों तक पहुंच पाती है, क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है लाल रंग का, तो हमारी आंखों तक पहुंच जाती है, जिससे सूर्य एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नहीं तो पीडीएफ तो आपको मिलेगा करेगा, लेकिन आप वीडियो वॉच कीजिएगा पूरा, तब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और फ्री में तभी मिलेगा, आपको पता है कि वॉच करना है वीडियो। और देखिए क्वेश्चन कितना बार पूछा गया, मैं आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं, आप देख पाएगा यह क्वेश्चन है। मैं झूठ कोई नहीं बोलता, क्योंकि मैं देखिए आप ही की तरह मैं भी एक स्टूडेंट था, अभी भी स्टूडेंट हूँ, तो आपसे झूठ क्यों बोलूँगा। तो बस आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं हम, आप इसको पढ़ के याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है। 18 क्वेश्चन है, प्रकाश का विवर्तन से आप क्या समझते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 97 और 2000 में क्वेश्चन, सॉरी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि जो 2020 में एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया था, और 97 में क्वेश्चन पूछा गया है। आप ही बताइए, जो 2097 में क्वेश्चन पूछा गया 2020 में पूछ दिया, तो क्या जरूरत नहीं है कि 1985 में जो क्वेश्चन पूछा गया था 1985 वो 2021-22 में नहीं पूछ सकता है। क्यों नहीं पूछ सकता है, बिल्कुल पूछेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भी पूछा गया है वही से क्वेश्चन को याद कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी हो जाएगा, क्योंकि 50 क्वेश्चन कम नहीं होता, आपको 8 क्वेश्चन के जवाब देना है। तो यह देखिए क्वेश्चन क्या, प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं। देखिए अगर आप एक और सोच रही होगा कि बैकग्राउंड में आवाज़ इतना क्यों आता है, मैं घर में ही वीडियो बनाता हूँ, मेरे पास कोई एसआईटी नहीं है, इसलिए बैकग्राउंड में कोई भी आवाज़ आता है तो इसके लिए सॉरी, दिल से सॉरी चाहता हूँ, क्योंकि बगल में कोई बात हो रहा है, तो क्या करें, मैं कुछ नहीं कर सकता। देखिए क्वेश्चन है, प्रकाश का विवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो आप सीधा समझिए, प्रकाश की अवरोधक, किसी अवरोधक मतलब कोई भी अवरोधक होना चाहिए, अवरोधक के ज्यामितीय छाया में प्रकाश के मुड़ने, सॉरी यहाँ पे मरने लिखा गया, बहुत वेरी सॉरी, मुड़ने, मुड़ने, मुड़ने ऐसे भी लिख सकते हैं, बड़े बड़ी भी र लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुड़ने की घटना, यानी कि मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन करते हैं, मरने नहीं मुड़ने। आप इस बात को देखिए, मैं इसीलिए बोलता हूँ कि जब मैं पीडीएफ बनाता हूँ तो ऐसा ज़रूरत नहीं है कि मैं पीडीएफ में लिखता हूँ, हो सकता है कि कोई अक्षर मिस्टेक हो, इसीलिए मैं बोलता हूँ पहले वॉच कीजिए वीडियो, तब उसके बाद देखिए। मुड़ने की घटना को ही प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। किसी अवरोधक के ज्यामितीय छाया में प्रकाश के मुड़ने की घटना को ही प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मुड़ने की घटना, प्रकाश के अवरोधक के ज्यामितीय छाया में प्रकाश के मुड़ने की घटना को ही प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। और 97 और 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 लिख दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, साइड इफेक्ट के लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं क्या कहूँ आपको। देखिए यह क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, देखिए 2001, 2002, 2012, 2017, यानी कि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे मैं लॉजिक गेट एक अलग पढ़ाऊँगा एक वीडियो में, लॉजिक गेट आपको पढ़ लीजिएगा तो आपको यह तो क्लियर है कि लॉजिक गेट से हर साल 5 नंबर का पूछिए करता है, तो लॉजिक गेट आपको पढ़ना जरूरी है। यहाँ पे और लिखा हुआ है और गेट, यहाँ पे एंड गेट लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो मैं क्या कहूँ, और गेट तथा एंड गेट के लिए सत्यता सारणी लिखे या बूलियन व्यंजक भी लिखे, दोनों पूछता है। तो सॉरी, और गेट एंड एंड गेट के लिए सत्यता सारणी तथा बूलियन व्यंजक लिखे, ऐसे ही पूछ सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बूलियन व्यंजक यहाँ पे देख पड़ेगा, यहाँ पे है बूलियन व्यंजक, इसको बूलियन व्यंजक कहते हैं, और यहाँ पे ई सारणी है, तो आप देख पड़ेगा और गेट के लिए सारणी क्या होता है। यह 1 में 2 में 12 में 17 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देखिए और गेट के लिए बूलियन व्यंजक क्या होता है, y = a+b होता है, y = a+b होता है। देखिए जब 0 में 0 जोड़िएगा तो क्या होगा, 0 आएगा, 0 में 1 जोड़िएगा तो 1 आएगा, 0 में 1 में 0 जोड़िएगा 1 आएगा, 1 में 1 जोड़िएगा 1। इस बात को एक ध्यान दीजिए कि बूलियन, देखिए अभी जो गेट होता है सिर्फ 0 और 1 में चलता है, इसमें कोई दूसरा अक्षर नहीं आ सकता, इसीलिए 1 में 1 से जोड़ते हैं तो 1 ही होता है, और 0 में 0 जोड़ने पर 0 होता है। अब देखिए यहाँ पे चलिए, और यह और गेट के था, यह एंड गेट है। एंड गेट में क्या होता है, y = a.b होता है, ये डॉट नहीं, उसको इंटू पढ़िए, डॉट नहीं होता है, इंटू होता है, a × b, यानी कि y = a × b होता है। अगर 0 में देखिए, सबसे पहले आप सत्यता सारणी लिखने से पहले
आप सजा दीजिए 0 1 1, देखिए क्या कीजिएगा, कुछ नहीं 0 0 1 0 0 1 और 1 1, इस प्रकार से आप लिख लीजिए, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है। पहले आप देखिए दुइयों अक्षर होता है इसमें, 0 होता है 0 होता है 0 होता है 1 होता है 1 होता है 1 होता है 0 होता है 1 1 होता है, इतना ही अक्षर होता है, तो सब में इतना लिख दीजिए और इसके अनुसार बैठा दीजिए। तो और गेट है तो 0 कर दीजिए, अगर एंड गेट है तो यहाँ भी 0, और यहाँ पे और गेट है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा 1 हो जाएगा 1 हो जाएगा फिर 1 हो जाएगा। इसमें उसी प्रकार से पहले इसको लिख लीजिए, इतना सब में लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको समझाऊंगा बोर्ड पे जब मैं आऊँगा, और जब लॉजिक गेट पर आऊँगा तो पूरा डिटेल में समझाएंगे। तो इसमें क्या है, 0 में 0 से गुना कीजिएगा 0 हो जाएगा, 0 में 1 से तो ये 0, 0 में 1 से 0 और 1 में 1 से तो 1, यानी कि इसमें कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यह था और गेट का, यह था एंड गेट का। और यह क्वेश्चन देखिए पा रहे हैं कितना 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 इंपॉर्टेंट है, यानी कि 1 में 2 में 12 में और 17 में क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, आपकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आपको तो PDF तो मिलवे करेगा फ्री में, टेंशन वाली बात नहीं है। बस आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि बस कुछ नहीं, आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि प्लीज़ अगर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपसे मैं कुछ नहीं लेता। तो यह देखिए क्वेश्चन, प्रतिचुंबकीय पदार्थ के 2 गुण को लिखना है, और यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 97, 14 और 20 में क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ को 2 गुण को लिखना है। तो गुण किस प्रकार से लिखना है आपको, चलिए देखिए वहाँ पे लिखिएगा, गुण लिख दीजिएगा, 1 नंबर 2 नंबर करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सजाकर अच्छा लगेगा। और एक बच्चा ने बोल रहा था कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब बहुत इतना शॉर्ट है, तो ये जी हाँ जी शॉर्ट क्वेश्चन ही, शॉर्ट क्वेश्चन में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होगा, इतना 2 लाइन में आंसर काफ़ी हो जाता है 2 नंबर के लिए। देखिए आंसर का मेन लॉजिक होना चाहिए, आंसर बड़ा बनाने से कोई फ़ायदा नहीं, आंसर का मेन इफेक्ट पता होना चाहिए बस। देखिए यह क्वेश्चन देख मेरे प्रतिचुंबकीय के लिए, तो देखिए क्या है, यह चुंबक द्वारा दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होता है, यानी कि प्रतिचुंबकीय जो पदार्थ है यह चुंबक के द्वारा, यानी कि चुंबक के द्वारा दुर्बल, यानी कि दुर्बल मतलब समझिए कमजोर, दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होता है। अगला है प्रतिचुंबकीय पदार्थ तीव्रता, यानी कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता भी कह सकते हैं या तीव्रता भी कह सकते हैं। तो चुंबकशीलता ऋणात्मक होता है, या ऋणात्मक कह सकते हैं या तीव्रता ऋणात्मक कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं चुंबकशीलता या। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता ऋणात्मक होता है, और यह दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होता है, यानी कि इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं, इसको 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट कहा लिखने के लिए हम 2 पॉइंट आपको बता रहे हैं। यह दोनों बहुत अच्छा, मतलब दोनों अच्छा पॉइंट है, पॉइंट तो बहुत सारा है लेकिन 2 ही काफ़ी आपके लिए। और यह 97, 14 और 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यही क्वेश्चन था। यहाँ तक जो भी वीडियो देखे उनके लिए मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो भी देखे होंगे वह यानी कि फुल वॉच किए हैं वीडियो। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ज़रूर। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।